नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पंचायत माह और ब्लॉक बसंतपुर की है। और ये खबर जो है एक गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काटने की है कि किस तरह से जो है गैर कानूनी तरीके से लकड़ी की कटाई जो है वो ज़ोरों से चल रही है। हमारे साथ वहाँ के कंप्लेंटेंट है जिन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करवाई है एक फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी, आप कौन से गांव से हैं? मैं जंगलोट से हूँ। जी, आप हमें ये बताइए कि आपने किस डेट को जो है कंप्लेंट दायर की थी? मैंने ये की थी सर 5/1/2023 में। 23 में। हाँ। तो 2 महीने हो गए। तो मैंने उधर कटाई हो रही थी, मैंने खुद देखा। फिर मैंने डीएफओ साहब को बोला, मैंने वर्बली बोला, फिर मैंने कंप्लेन की। उन्होंने बोला मैं कर दो, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। नहीं को क्या नाम है उस गार्ड का? जितेंद्र सिंह जी। हाँ, वो लोकल है, वो लोकल घर पे गरी लगाया उसको। हाँ, तो कटाई हो रही थी। फिर मैंने उनको दिया, लिख के दी। फिर मैं 2 महीने चक्कर लगाए। आज उन्होंने बोला आज कल। इन्होंने फिर एक कमेटी की। रेंजर साहब थे, साथ में बीओ था उधर का, बसंतपुर ब्लॉक का, और उधर से जितने भी सरपंच मेंबर जो भी थे। जी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पूछा उनको कमेटी में, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये जो जितेंद्र सिंह फॉरेस्ट गार्ड है, ये कटाई करा रहा है और आउट ऑफ स्टे ले रहा है। मैंने इनको बोला, ये बोल रहे हैं कि जो सफेदा है और जो लकड़ी है ये हमारे फॉरेस्ट में इसकी एग्जम्पशन है, इसको फीस नहीं है। मैंने आउट ऑफ स्टे बोलते वो बैन है। फिर इन्होंने बोला कि आज कल। मैंने 20 दिन के बाद रेंजर साहब को फ़ोन किया। बोलते मैंने जो भी है वो मैं लिख के डीएफओ साहब को भेज दी है, अभी जो करेंगे वही करेंगे। फिर हो गए 20-22 दिन हो गए, आज 2 महीने हो गए। फिर मैंने किया, उनके ऑफिस में गया डीएफओ साहब जी, उन्होंने बोला आज नहीं कल। फिर मैं जाता रहा, 2 महीने हो गए। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि फिर मैं गया, ऑफिस में गया तो रेंजर साहब भी आए। मैंने उनको बोला सर मैंने कंप्लेंट दर्ज की थी, उनका कुछ नहीं बना। क्या उन्होंने बोला मेरे को कि आप एलजी के पास जाओ जी, आप एलजी के पास जाओ, हम जो है हम करेंगे, कोई बात नहीं है, आप एलजी के पास चले जाओ। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ऑफिस में जो भी किया। चलो मैं आ गया। फिर 2 महीने से मैंने सोचा थी अभी कुछ नहीं है, अभी जो रहने देते हैं, जैसे हो रहा है वैसे होने दो, और क्या है। फिर 2 महीने हो गए। फिर क्या वो जितेंद्र सिंह जो बोलता है, वो कहता है कि मेरा सिस्टम है ऊपर, मेरा सिस्टम है, मेरा कुछ नहीं कोई कर सकता। सच्चाई बात ये है। तो फिर हम ये 2 महीने हो गए, हमारी सुनवाई नहीं है। फिर हमने रहने दिया जो भी है, तो देखेंगे फिर क्या है। अच्छा बलविंदर जी, आप मुझे ये बताइए कि उस कंप्लेंट में आपने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि वो जो पेड़ कटाई हो रही है वो खुद कटा रहा है। वो किसी ठेकेदार या होते हैं, कोई चोर होता है दूसरा बंदा, वो खुद चोरी कर रहा है। फॉरेस्ट गार्ड खुद रखवाली करना चाहिए और खुद ही कटा के वो आउट ऑफ स्टे भेज रहा है वो। और मैंने इनको 2 महीने में बोलते इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। और एक मजे की बात ये है कि जब मैंने कंप्लेन की, उसने आरटीआई खुद लगा दिया अपने डिपार्टमेंट में कि मेरे को इसका सबूत दो, कंप्लेनर कौन है क्या नहीं है। और सरपंच हो गए, उधर से मेंबर हो गए, उन्हें लिख के दिया है कि ये बंदा कटाई करा रहा है। आधी रात को खुद मोटरसाइकिल पे जाता है और पीछे लकड़ी की ट्राली जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कैंप लगाया था आपके गांव में, हाँ, उस कैंप में कौन कौन आया था, अब वो बताइए। उधर सरपंच थे, मेंबर थे, अदर लोग थे। उन्होंने कंप्लेन की, उन्होंने पूछा, उन्होंने साइन भी किए। और जो जहाँ पे लकड़ी कटाई हुई थी वहाँ पे रेंजर और बीओ खुद गए थे। खुद उन्होंने देखा थी ये लकड़ी। उन्होंने पूछा गांव वालों को ये किसने काटे। उन्होंने बोला ये जितेंद्र सिंह गार जो माँ का है उसने ले गया वो कटा। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे को अभी क्या ना, हमने को कंप्लेन कर दी। मैंने सुना है कि जो इनका चीफ है कोई बीएम शर्मा साहब है, वो बहुत खाना से अच्छे अफसर है। अभी नहीं होगा तो उनके पास जाना पड़ेगा। और क्या है, हम यही बोल सकते हैं। और ये नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये आज कल 2 महीने हो गए। आज के बाद मैंने इनको बोला कि साहब मैंने नहीं आना है, जो करना है कर दो, नहीं करना है तो नहीं करो। और रेंजर बोल रहा है कि मैंने लिख के भेजा है डीएफओ को, डीएफओ नहीं कर रहा है। उन्होंने बोला मैंने लिख दिया है कि आप इसको अटैच करो या जो भी करो, मगर वो डीएफओ साहब कर नहीं रहे हैं। पता क्या आया है क्या नहीं है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई प्रेशर तो नहीं आया, कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है? जहाँ तो पता नहीं, चाहिए तो बनौले नहीं मेरे को कि है, प्रेशर नहीं है। वहीं इस मामले में जब हमने डीएफओ कठुआ से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, डीएफओ साहब, एक मामला जो है माँ गांव से आया था, क्या मामला है वो और किस तरह का जो है आपने उस पर एक्शन किया है?
इसमें हमारे कुछ 1 महीने पहले एक रिटर्न कंप्लेंट आई थी। एक बंदे ने, बलविंदर शायद उनका नाम था, उनकी तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी। उसमें उन्होंने यही एलेज किया था कि जो हमारा कंसर्निंग फॉरेस्ट गार्ड है वहाँ पर, ठीक है, वो जो है प्राइवेट लैंड से लकड़ी करती है, वो उनको एज ए कहते हैं बीच में रहता है और वो उनका डील वगैरह करवाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का इधर से उधर। वो सच कंप्लेंट्स थी कि उस पर एक्शन लिया जाए। फिर जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी उसी के बेसिस में जो कंसर्निंग आरओ कुठुआ है उनको मैंने फॉरवर्ड किया था कि भाई आप इसको जो भी इसमें कंप्लेंट में फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई कीजिए कि इसमें क्या क्या हमारे स्टाफ को इन्वॉल्व है या नहीं है, जो भी उन्होंने कंप्लेंट की है। तो उसके बेसिस पे वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर सबसे बात की, जो कंसर्निंग PRIs हैं उनसे भी बात की है। तो फर्दर उसमें उन्होंने हमें अभी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ही दी है, तो जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे लगता है कि जो कंसर्निंग गार्ड है उसका शायद कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो उसके लिए जो भी कंसर्निंग बंदे थे उनको समन भी किया है उन्होंने, लेकिन उनके पास जितनी बार भी 1-2 बार उन्होंने समन किया कंसर्निंग वो वहाँ के बंदे हैं, कोई भी उनके पास आया नहीं अपना जो है बयान रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी वो इंक्वायरी चली रही है, अंडर प्रोसेस ही है। तो जो ही वो कंप्लीट हो जाती है, डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, तो उस हिसाब से हम उसमें एक्शन लेंगे। सर, खरोट में भी एक मामला आया था कि जहाँ पे फॉरेस्ट के जो आपके अधिकारी हैं उनको मारा गया और वही फॉरेस्ट गार्ड की जो है वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आ रही है। उसमें भी एक रात को जो है था कि कोई इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था विदाउट फॉर्म 25 हमारा जो भी परमिट होता है, कि रात को एक गाड़ी जो है फायरवुड की जो प्राइवेट लैंड से निकला था वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी। इन द मीन टाइम हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर एक ट्रॉली जो है वो जो है इलीगली ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी, विदाउट परमिट कर रही थी। तो जब हमारे स्टाफ ने उनको रोका तो वो जो है ड्राइवर कंसर्निंग वगैरह वो वहाँ से भाग गए और उनके ऊपर सारा जो है वो ट्रैक्टर है वो अनलोड किया, जिसमें हमारा स्टाफ बाल बाल बच गया। तो वहाँ पर कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स जो है शायद SI वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसमें जो आइडेंटिफाई भी हो गए कि कौन कौन से वहाँ पर बंदे थे जो वो कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले एक तो वो ट्रैक्टर वगैरह जो वो सीज़ किया हुआ है, तो दूसरा जो बंदे उसमें इन्वॉल्व थे जो आइडेंटिफाई हुए थे उनके लिए हमने जो है कंसर्निंग SHO ऑफिस में जो है अप्लाई भी किया है कंसर्निंग रेंज ऑफिसर ने कि FIR उनके खिलाफ की जाए। और मैंने भी अपने लेवल से जो SSP साहब को लेटर लिखा है कि भाई जो अपने जो SHO को डायरेक्ट किया जाए कि जो भी आइडेंटिफाइड उसमें कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ जो है FIR जो है की जाए और एक्शन जो है लिया जाए। तो कितनी देर होगी आपको ये दिए हुए और अभी तक FIR हुई कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी कल भी मैंने इस पे पूछा था तो अभी तक FIR नहीं हुई है। तो है बट उसमें है वही जो कंसर्निंग गार्ड की आप बात कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ क्लेम्ड है उसका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली की हो सकता है उन्होंने इंस्टिगेट किया है या किया है। वो अभी इंक्वायरी उसकी चल रही है, जो मैं कह रहा था कि दोनों में उसका इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। तो इन द केस उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है और हमारे पास प्रूव हो जाता है, जो भी अंडर एक्शन होगा हम उसके खिलाफ लेंगे। इन द मीन टाइम उसको रिसेंटली में 1-2 दिन के अंदर अंदर वैसे भी हम इसको जो है कंसर्निंग जो रूल्स के खिलाफ उस पर एक्शन ले रहे हैं कि जो भी अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ जो भी प्रूफ मिला हुआ है उसके बेसिस पे। अच्छा, DFO साहब, मुझे ये बताइए कि आपने उस महागांव में कैंप भी लगाया था, उस कैंप में PRI, सरपंच, लोग सारे जो हैं वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या मतलब कि इन लोगों की बातों का कोई मायना नहीं है? एक सरपंच जो है आज बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जी 3 टायर सिस्टम है और आपका डिपार्टमेंट भी उनके अंडर जो है वो आता है, तो क्या उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं तो? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है। जो PRI मेंबर है हमारा, चाहे PRI है चाहे नॉर्मल लोकल बंदे हैं, ठीक है, जो भी है, तो हमें जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन देता है हमने उस पर कार्रवाई करनी है। बट जब हम किसी भी खिलाफ कार्रवाई करना है तो हमारे पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि कोई भी डिपार्टमेंट एक्शन, क्योंकि हर किसी जो भी आप देखोगे इंक्वायरी होती है उसका एक तरीका है, गवर्नमेंट ने एक तरीका बनाया रखा है कि अगर किसी के खिलाफ भी कोई चीज़ आती है, कंप्लेंट आती है, तो आप उसको वेरीफाई करो, जो भी गवर्नमेंट ने प्रोसीजर रखा है। उस प्रोसीजर के अपनाने के बाद जब हमारे पास पूरा पता चल जाता है हाँ जी ये बंदा इन्वॉल्व है, इसकी ये गलती है, तो अंडर रूल जो है एक्शन लिया जाएगा। बट सिंपली कोई कंप्लेंट करके एकदम से हम एक्शन वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रूल परमिट नहीं करता। हमें पहले उस चीज़ को पूरा इंक्वायर करना है, उसके बाद इंक्वायरी के बाद जब हमारे पता चल जाता है हाँ भाई इसका इन्वॉल्वमेंट है या जो कंप्लेंट हमारे स्टाफ के खिलाफ की गई है वो हम पाया जाता है कि बिल्कुल सच्ची कंप्लेंट है, तो उसके खिलाफ उसका एक्शन होगा, उसमें है नहीं। क्या समझते हैं आपकी कितनी शर्मनाक बात है कि पुलिस जो है
ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रही अभी तक? वही हमारे हिसाब से करना चाहिए था। अब पुलिस अपने लेवल पे क्या इंक्वायरी कर रही है तो उन्होंने आपसे हमारे साथ शेयर नहीं किया कि क्या उन्होंने कोई इंक्वायरी की या कुछ उसमें फर्दर उनका प्रोग्रेस किया। बट एज ऑन डेट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने हमें कोई भी अभी तक इंटीमेट नहीं किया कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया। अभी जस्ट रेंजर से मेरी बात हुई थी, वो भी कंसर्निंग एसोसिएशन से बात कर रहे थे तो वो कहते नहीं जी हम कर रहे हैं इस पर कार्रवाई, तो कुछ दिनों के अंदर हम उसमें कर लेंगे, एफआईआर वगैरह दर्ज करेंगे। वहीं हमने कठुआ के रेंज ऑफिसर से भी इस मामले में बात की, उन्होंने क्या कहा आइए आपको वो भी सुनाते हैं। ये जनवरी महीने की बात है, 31 दिसंबर की, सॉरी 31 दिसंबर की बात है। तो हमें कुछ इनपुट्स मिले कि यहाँ कुछ एक ट्राली जो है वो लोड हुई है और वो कहीं इलीगली तौर पर वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो हमारी टीम जहाँ से गई, यहाँ का जो बीओ था जंगलोट वाला मिस्टर नरेंद्र सिंह, वो अपनी टीम को लेके गया अलॉन्ग विद प्रोटेक्शन फोर्स। तो वो जब वहाँ पे गए तो ट्राली उन्होंने पकड़ ली। उसके बाद वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने जब पकड़ने के बाद कहीं उनको कोई बंदा कोई फ़ोन भी कर रहा था शायद, वो ये जो वहाँ के ऑक्यूपेंट थे उस टाइम, अरजिंदर सिंह सन ऑफ गुरदयाल, सुरिंदर सिंह सन ऑफ गुरदयाल, ये भाई हैं सारे, और चौथा जोगिंदर सिंह सन ऑफ गुरदयाल, और एक और है लाल सिंह सन ऑफ गुरदयाल, ये चारों भाई थे। तो इन्होंने इकट्ठे होकर टीम पे हमला किया और वहाँ से इशारों में, हालांकि हमारे बंदे कुछ एक ट्राली के ऊपर भी बैठा था ताकि उसको सीज करके मैंने सरपंच साहब से बात की कि आप इनको हेल्प करो हमारी टीम को, और उसके बाद देखेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, गलत है ठीक है क्या क्या नहीं है। तो जो ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो उन्होंने फटाफट जग ट्राली का जग उठा के तो वहाँ से फरार हो गए, वहाँ से ट्राली लेकर भाग गए। और एक बंदा हमारे हत्थे चढ़ गया, वो हमारे जो फॉरेस्टर साहब थे उन्होंने पकड़ के रखा था उसको। तब तक पीसीआर में फ़ोन करके पुलिस की टीम भी आ गई, लेकिन वो बंदा वहाँ से भी निकल गया। तो काफ़ी हमारे बंदों को उन्होंने चोटें भी पहुँचाई थी और एक सारी लकड़ी वहाँ पे बिखेर दी। सुनने में ये भी आया कि बाद में एक मोटरसाइकिलिस्ट भी उस लकड़ी की वजह से वो वहाँ से गिर गया। इसके रिगार्डिंग हमने ये केस दर्ज कर लिया अपना मामला यहाँ पे, और पुलिस में भी एफआईआर लगाई हुई है आपकी एसएचओ कठुआ के पास। तो आज भी मेरी डीएसपी साहब से बात हुई है कि सर इसमें क्या क्या हो रहा है। तो डीएसपी साहब ने एश्योरेंस दिलवाई कि हम थोड़े बिजी थे, तो अब मैंने एसएचओ को डायरेक्ट कर दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इसमें एफआईआर लगवाए। अच्छा, सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता लगा है कि कोई फॉरेस्ट गार्ड भी जो है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। कौन है वो और उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा वो मैंने जो उनको जैसे वो कर रहा था, कोई बंदा इंस्टिगेट कर रहा था थ्रू फोन, जो मेरी टीम ने बताया, तो वो भी मेंशन मैंने किया है कि शायद इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस वाले उसकी सीडीआर निकलवा के वो पता लग जाएगा कि हमारा ऑफिशियल है या कोई और है। तो आपकी टीम भी जो है वो हमें पता लगा है कि काफ़ी परेशान है, कि वो भी ये कहती है कि अगर हम इस तरह के जो इलीगल काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जाते हैं, तो अगर हमें इस तरह मारा जाए तो हमारा क्या फ़ायदा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? उसमें मेरा ये है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की सेक्शन 65 है, उसके तहत हम कभी भी एनी टाइम पुलिस की असिस्टेंस ले सकते हैं, और पुलिस इज बाउंड टू सीक to assist us in every season at any time। तो उसमें हमें जो कठुआ की पुलिस है उसकी तरफ से पूरा ताउन मिल रहा है, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अभी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, वो पता नहीं क्या कितने महीने हो गए आपको पर्चा दिए हुए है? ये जो हमने एप्लीकेशन दी थी ये 2 तारीख को दी थी, 2 जनवरी को दी थी जी। तो अभी एसएचओ साहब से मेरी 1-2 बार डायरेक्टली बात हुई, लेकिन डीएसपी साहब से 4-5 बात हुई, तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिलवाई कि मैं एसएचओ को पूछता हूं कि क्या मसला है क्या नहीं है। लेकिन अभी तक वो बंदे ना पकड़े हैं, ना उनके ऊपर कोई एफआईआर हुई है। क्या लगता है कोई राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर जो पकड़ा नहीं जा रहा? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो ये अब वैसे पुलिस वालों से भी बात कर सकते हैं इसमें, इस विषय में क्या है। लेकिन हमारा स्टाफ काफ़ी परेशान है और वो ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा है। कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम सेफ नहीं है, तो फिर हम ड्यूटी कैसे करेंगे। तो ये मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अगर इन चोरों के साथ जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल के गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ड्यूटी जो है उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर हमारे कोई भी ऑफिशियल वो ड्यूटी नहीं करेगा। जो गार्ड आपका इन्वॉल्व है इस केस में, उसकी आपने कोई तहकीकात की कि कौन है वो,
अभी तक क्या एक्शन जो है वो नहीं, लिया गया? अभी- अगर आप ही के, वो कहते हैं घर का बेदी लंका डाए, हाँ। अगर ऐसा ही होगा तो उसका पता लगा कुछ की? नहीं, अभी लग जाएगा जब ये, क्योंकि जो ये कॉल डिटेल हम ऑथराइज नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी करती है तो वही ऑथराइज होती है इसमें जो सीडीआर निकालने की। अगर सीडीआर मिलती है और पता चल जाता है कि हमारा ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है तो हम जो एक्शन अंडर रूल है वो उसके खिलाफ लिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आपने सुना, ये थे बलविंदर जी। इनका ये कहना है कि शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं, रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं तो भी कार्रवाई नहीं होती। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो कितनी जल्दी जो है वो इस पे कार्रवाई करता है और दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं। कठुआ से अरुण त्रिशल, अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़।